चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो। अरे ये क्या बताएंगे? भी बात सुनी जाए, आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज देख रहे हैं। आज तारीख है 14 मार्च और आज के तारीख को बिहार विधानसभा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, जब सदन के नेता यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, उनका रौद्र रूप देखा गया, उनका अब तक का सबसे भयावह रूप देखा गया। कैसे वो सदन में गुस्सा गए, सवाल जवाब हो रहा था और सदन के जो कस्टोडियन होते हैं, सदन के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उनको भी कई सारी बातें उन्होंने कह दी, कई अहम शब्द भी उन्होंने कह दिया। साफ साफ उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। इन बातों को उन्होंने बार बार कहा है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि आप पहले बात सुन लीजिए, पहले आप बात सुन लीजिए, यानी कि सदन के जो संचालक हैं, जो सदन के अध्यक्ष हैं, उन्हें ही नीतीश कुमार समझा रहे थे तमाम बातों को। उन्होंने ये भी कहा है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपका ये काम नहीं है। इन तमाम बातों को उन्होंने कहा है। सुबह से हम आपको लगातार वीडियोस दिखा रहे हैं और संविधान का उल्लंघन करने का आरोप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया है। जो बातें कोर्ट तक जानी हैं वो हाउस में कैसे आ सकती है भाई, तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है। विपक्षी खेमा तो खैर आज उस पूरे प्रकरण से लापता था, लेकिन नीतीश कुमार को जब धीरे धीरे गुस्सा आने लगा और वो गुस्सा जब भयावह रूप ले लिया, उस गुस्से ने जब भयावह रूप ले लिया, क्या दृश्य था उस वक्त का, दिखलाते हैं आपको। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। और 3 बना हुआ जगह है तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा, चलना चाहिए। और पहली बार हम देख रहे हैं, इतने दिनों से हमको एमएलए के रूप में भी रहने का काम मिला है, ये 4थी बार हमको यहां पर काम करने का मौका मिल रहा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। और हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठाए हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। और 60 दिन से ऊपर हो गया मामला, क्षेत्र जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये सम्मान आप लोगों ने ही दिया। जाते ही लोग क्वेश्चन खड़ा कर देता है, पूछता है, आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके, और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी की भी बात को नहीं रख पाता हूं। विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है, आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना, उसी तरह से सदन चलेगी। लेकिन सरकार के
संरक्षण में सरकार के नीति के हित में ही हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री समझते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस हाउस में कोई बात आया और आपने हाउस में कमेटी में वो बना दिया है, वो कमेटी एक एक चीज को देख करके अपना रिकमेंडेशन देगी और निश्चित रूप से जब कमेटी का रिकमेंडेशन आ जाएगा तो उसके बाद तो सरकार देखेगी उसको कि जो कुछ भी नहीं। सुन लीजिए, अरे बता रहे हैं आपको, अब इस मामला को हम लोग यहीं स्थगित करते हैं। आप अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे और मुख्यमंत्री जी हैं अब अवगत कराएंगे। अगर आप बीच बीच में बराबर बोलिएगा, बात नहीं सुनिएगा, तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। नहीं बोलिए। हम आपको एक बात कह रहे हैं, अगर कोई इशू हुआ है और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर के कमेटी बन गई, आपने उसको कमेटी नहीं मतलब उसको आपने दे दिया उसमें विशेषाधिकार समिति को। अब विशेषाधिकार समिति एक एक चीज को देखने के बाद अपनी राय व्यक्त करेगी और जब अपनी राय व्यक्त करेगी तो हम आपको इतना करते हैं कि हम गवर्नमेंट में उस राय को फिर से विचार जरूर करेंगे और दिखवाएंगे कि एक तरफ से उन लोगों ने ये कहा और आप लोगों ने ये कहा है, फैक्ट क्या है उसको हम जरूर दिखवाएंगे। एक बात हम जरूर कहेंगे, लेकिन हाउस का काम है वो कहेगा, रिकमेंड करेगा, उसके बाद उसको फिर से दिखवाएंगे हम और दिखवा करके जो कुछ भी असली चीज होगा उस चीज को सामने लाया जाएगा। इसलिए इसके लिए अब कोई बात हो गई तो बात होगी, उसको रोज रोज चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जब एक बार हाउसी में उसको कर रहे हैं तो उसको देख लिया जाएगा। हमने आपको दिखलाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो भयावह रूप, वो रौद्र रूप, जब उन्होंने साफ साफ कह दिया, सुन लीजिए आप कौन हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। तमाम चीज़ों की जानकारी उन्होंने दी, अपने पुराने दिनों को भी याद किया, कहा कि हम कई दफ़े से मिले रहे हैं, 4 बार जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया है और आज हम कह सकते हैं इतिहास में ऐसी घटनाएं एका दुक्का बार ही हुई होगी जिसमें से ये घटना काफ़ी प्रचलित हुई है। देश के लोग इसे देख रहे हैं, कई जगहों पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब आज की तारीख को, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, बिहार विधानसभा का इतिहास सदैव याद रखेगा। आप तो खैर भूलेंगे ही नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो। अरे ये क्या बताएंगे? भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो। अरे ये क्या बताएंगे? भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है।